दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से एक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वी ओ अ लॉट टू द इंडियन हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। यानी कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया और जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज हो ही नहीं सकती थी। परंतु इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो यह कहते या फिर मानते हैं कि पश्चिम ने विश्व को ज्ञान और विज्ञान दिया तथा पूर्व ने धर्म। वहीं दूसरी ओर हमारे कई भारतीय लोग भी ऐसे हैं जो यह कहने से तनिक भी नहीं हिचकिचाते कि भारत में कभी कोई वैज्ञानिक सोच रही ही नहीं, और ऐसे लोग केवल अपने आधे अधूरे ज्ञान का ही परिचय देते हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि भारत के बगैर ना तो धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना ही विज्ञान की। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि और मुनियों ने कई ऐसे आविष्कार और सिद्धांत गढ़े हैं जिनके बल पर आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा ही बदल गया। हम इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे मूल आविष्कारों और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया ही बदल कर रख दी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 5, विमान। दोस्तों, हमें स्कूलों और किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन यह सर्वथा गलत है। हाँ, यह बात सही है कि आधुनिक विमान की शुरुआत ओरली और राइट ब्रदर्स ने ही की थी, लेकिन हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखे गए विमान शास्त्र में मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित इस ग्रंथ में एक उड़ने वाले यंत्र के कई प्रकारों का वर्णन मिलता है। इसी के साथ इस शास्त्र में हवाई युद्ध के कई नियमों को भी बताया गया है। इसमें गोधा नामक एक ऐसे विमान का जिक्र किया गया है जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष नामक विमान दुश्मन को पंगु कर सकता था तथा प्रलय एक विद्युत ऊर्जा से चलने वाला सशस्त्र विमान था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था, और जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बिल्कुल बादलों की भांति प्रतीत होता था। इसके अलावा स्कंद पुराण के खंड 3 के अध्याय 23 में यह उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने भी अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी। वहीं रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण ने माता सीता का हरण किया था। नंबर 4, पहिए का आविष्कार। पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, परंतु आज से हजारों वर्ष पूर्व महाभारत और रामायण काल में रथों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर पहिए ना होते तो क्या रथ चल पाते? नहीं ना, जिससे यह सिद्ध होता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ही भारत में पहिए का प्रयोग किया जाता था। वहीं दूसरी ओर अगर इराक की बात करें तो वहाँ केवल रेत के मैदान है और इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में यातायात के लिए ऊंटों का ही प्रयोग करते रहे थे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से भी पहले विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता के अवशेषों से एक खिलौना हाथी गाड़ी प्राप्त हुई है जो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, और यह हाथी गाड़ी भी यही प्रमाणित करती है कि विश्व को पहिए का उपहार इराक ने नहीं बल्कि भारत ने दिया है। नंबर 3, विद्युत का आविष्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिजली का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया और उसी रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वाक्य का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे विद्युत का निर्माण करने में मदद मिली, और वह वाक्य था, संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रे सुसंकृतम छादयेच खिग्रीवेन चार्धाभिकाष्ठा 500 दस्त्रालोष्टो निधात्वम पारदोच्छादि तस्तता संयोगाज्जायते तेजो मित्रा वारुणा संगीतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पत्रिका यानी कॉपर की सीट व सिकग्रीवा यानी कॉपर सल्फेट डाले, फिर बीच में गीली काष्ठ पासु लगाएं और ऊपर पारा व दष्ट लोट यानी जिंक डालें, फिर तारों को आपस में मिलाएं तो उससे मित्र वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का
उदय होगा। और यह वाक्य महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित अगस्त्य संहिता का था, जिसमें उन्होंने विद्युत निर्माण के साथ साथ विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण दिया था। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा, सोना व चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि भी निकाली और इसीलिए महर्षि अगस्त्य को कुंभोद्भव यानी बैटरी बोर्न कहा गया है। नंबर 2, रेडियो। इतिहास की किताबों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह सरासर गलत है। दरअसल दोस्तों, संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और क्रेस्कोग्राफ सिद्धांत की खोज 1895 में भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने की थी। क्योंकि दोस्तों, भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और इसीलिए जगदीश चंद्र बसु अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असमर्थ रहे। बसु की खोज के 2 वर्षों के बाद ही मार्कोनी को जगदीश चंद्र की लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो के आविष्कार का प्रदर्शन किया और सारा श्रेय बटोर ले गए, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाने लगा। जिसके बाद 1909 को वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों, हम सबने अपनी भौतिक विज्ञान की किताब में यही पढ़ा है कि ग्रेविटी के सिद्धांतों की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी, परंतु न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पूर्व ही प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने अपने एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के नियमों का विस्तार से वर्णन किया। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के संबंध में उन्होंने लिखा कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है और इसी कारण से आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। इसी के साथ भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती नामक ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया और सन 1163 ईस्वी में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की भी रचना की, जिसमें उन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और यही पहला लिखित प्रमाण है जिसमें लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी मिली थी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का उद्देश्य केवल हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को आप तक पहुँचाना था, जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे उस स्वर्णिम काल को जान सकें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।